भारत सरकार के खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, राज्य मंत्री सम्माननीय रक्षा खड़से जी, एडमिरल डी के जोशी साहब, पंजाब और मेघालय के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स भी मंच पर बैठे हैं, भारत सरकार के सचिव, खेल विभाग के सभागार में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, सचिव, फेडरेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारी, स्पोर्ट्स के सभी लीडर्स, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और विभिन्न राज्यों के सभी अधिकारी, मैं आभारी हूँ भारत सरकार के खेल मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया है और इसके लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि एक नया प्रयोग जब से खेल मंत्री बने इन्होंने प्रारंभ किया है। कल से प्रारंभ हुआ ये चिंतन शिविर स्पोर्ट्स गवर्नेंस, यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने जो चुनौतियां हैं और बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं, थोड़ा मैंने सुना है आप सबको ध्यान से। निश्चित रूप से आप सबने विचार विमर्श किया है, कल भी करेंगे। लक्ष्य एक ही है कि भारत को कैसे स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाया जाए और इसका रोडमैप क्या होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस शिविर में मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजडम स्पोर्ट्स गवर्नेंस पर नए दृष्टिकोण का माध्यम बनेगा। मुझे लगता है कि ये 3 दिवसीय संवाद केवल एक आधिकारिक कैलेंडर या सामान्य कार्यक्रम में इसे नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये भारत के सामूहिक संकल्प की अभिव्यक्ति बन सकता है और आज इस शिविर के द्वारा उसी संकल्प को दोहराने आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस राष्ट्र के युवा केवल उसके भविष्य ही नहीं है, बल्कि उसका जीवंत और सक्रिय वर्तमान भी है। मैं समझता हूँ कि चिंतन शिविर में जिन नीतियों पर आप सब विचार विमर्श कर रहे हैं तथा जिन फ्रेमवर्क पर मिलकर के काम करते हुए आप निर्माण करेंगे, वे इस सभागार से निकलकर पूरे देश में गूंजने वाला है और लाखों युवा भारतीयों के जीवन को प्रभावित भी करेगा, जो हर सुबह खेल के मैदान में अपने हृदय में आकांक्षाएं और अपने पुरुषार्थ की संभावनाएं लेकर उठते हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को इस वर्ष चिंतन शिविर की मेजबानी के लिए क्यों चुना। तो जो मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि आखिर कारण क्या है, तो 2-3 बातें मेरे ध्यान में आई। अगस्त 2020 में मैं आया था, तब से मैं देख रहा हूँ विचित्र प्रकार का वातावरण जम्मू कश्मीर में था। खासतौर से बच्चियां बहुत कम संख्या में स्पोर्ट्स के मैदान में आती थी। भय और आतंक का एक ऐसा वातावरण यहाँ पहले निर्मित हुआ था। कुछ युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत से जरूर अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में खेल हर दिन हो, हर गांव में हो, सबके लिए हो, ये एक अभियान प्रारंभ हुआ और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के खेल मंत्रालय PMDP करके एक योजना जब 2014 में श्रीनगर में प्रलंकारी बाढ़ आई थी, तो लगभग जम्मू कश्मीर में 69,000 करोड़ रुपए के काम प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए थे और उस पैसे का उपयोग इस तरह से हुआ कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सका है। मैं ये नहीं कहता कि देश में सबसे अच्छा है, लेकिन जो हालत थी उसमें बहुत बेहतरी हुई। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से भी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई
और स्पोर्ट्स यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी पिछले 5 वर्षों से प्रतिबद्धता के साथ मेहनत किया। युवाओं और स्पोर्ट्स में निवेश एक राष्ट्रीय आवश्यकता ऐसा मानते हुए काम भी किया। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हम लोग करते थे, उसमें भी ये कोशिश हुई कि हर पंचायत में कम से कम स्पोर्ट्स का कोई न कोई ग्राउंड बन जाए, वहाँ बच्चों को खेलने के सामान दिए जाए। और आज मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश स्थानों पर जहाँ जमीन नहीं होगी, छोड़ दीजिए, तो लगभग हर गांव में स्पोर्ट्स फील्ड बना दिए गए। मुझे लगता है कि अनेक कार्यक्रम यहाँ भी जम्मू कश्मीर में चले। हर पंचायत में प्लेग्राउंड हो, अलग अलग डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स की गाँव में उपलब्ध कराया जाए, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे वृद्धि की जाए, और अनेक कार्यक्रम, हर दिन खेल, सभी के लिए खेल, माई यूथ माई प्राइड, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इसको विस्तार देने की कोशिश हुई। अगर मैं आंकड़ा बताऊं, 2019 के पहले औसतन 2.5-3 लाख लोग यहाँ खेला करते थे, तो बढ़ करके 50 लाख हो गया है प्रतिवर्ष, 3 लाख से बढ़कर। पॉलिसी से लेकर के बाकी चीजों पर भी लोगों ने काम किया है। बजट का प्रश्न उठ रहा था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देश की आबादी का 1% हिस्सा जम्मू कश्मीर में रहता है। इस साल का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मंत्री जी बताएंगे। 3 साल पहले देश के बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा बजट स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर का था। ये मैं बहुत आधिकारिक तौर पर और जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ। अब इसका प्रयत्न ये हुआ कि गांव शहर के हमारे नौजवान बड़ी जिम्मेदारी से खेल के मैदान पर आए। छोटे गांव के खुले मैदानों से लेकर शहरों के विशाल स्टेडियम तक बड़े टूर्नामेंट आयोजित होने लगे, और यहाँ की संस्कृति में ही स्पोर्ट्स उनकी धड़कन बन गई। मैं जानता हूँ कि रास्ता बड़ा कठिन है, मंजिल प्राप्त करने के लिए अभी काफी बड़ी लंबी यात्रा करनी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के साधन के रूप में स्पोर्ट्स की पूर्ण क्षमता साकार हो, इसकी कोशिश जरूर की जाएगी। भारत सरकार ने जो बनाया है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की नींद से मुझसे और मंत्री जी की नींद से आप सब मुझसे ज्यादा परिचित हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा। अभी एक साथी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की थी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। वो राज्यों को, संघ राज्य क्षेत्रों को ये पूरा अधिकार देता है कि आप विद्यार्थी जो खेल में रुचि रखता है उनको क्रेडिट पॉइंट आप दे सकते हैं। ये भारत सरकार की ओर से कोई थोपने का विषय नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो कोई एनईपी में प्राविधान है, इसके बड़ी फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। और ये देश का सौभाग्य है कि लंबे समय बाद एक सोच समझ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश को मिली है। ये सच है कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत की सफलताओं में वृद्धि हुई है, प्रदर्शन में सुधार भी हुआ है, लेकिन भारत को भी लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। इतने बड़े देश में ओलंपिक जैसे बड़े स्पोर्ट्स एरेना में और भी दमदार प्रदर्शन की आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में आप सब यहाँ विचार कर रहे हैं। काउंसिल, स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सपर्ट, इंडस्ट्री लीडर्स और अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लान बनाने में जो आप सहयोग या जो सुझाव दे रहे हैं, लेकिन हमारी विविधता भी है। सब कुछ भारत सरकार राज्यों में जाकर नहीं कर सकती है। हम अपने संविधान से सब लोग परिचित हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के हम कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे दूसरे राज्यों से हम मदद ले सकते हैं, तो भारत सरकार हमारा सहयोग जरूर कर सकती है। ये सच है कि खिलाड़ियों की प्रतिभा, उनका टैलेंट समृद्ध और कम संसाधन वाले
क्षेत्र के बीच ये भेद नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये एक बड़ा कारण बन जाता है। प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, वो नई उपलब्धियां प्राप्त करें, इसके लिए अवसर और संसाधन ये दोनों उपलब्ध हमें कराना होगा। प्रतिभावान खिलाड़ी और उसके अवसर के बीच का जो गैप है उसे भरने की रणनीति पर आपने चर्चा की है। इस मिशन में चुनौतियों का सामना साहस के साथ, रचनात्मकता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ मिलजुल करके ही किया जा सकता है। कई मित्रों ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम मजबूत हो, ये कोई आकांक्षा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है यह एक राष्ट्रीय दायित्व है, सबका कर्तव्य है। ऐसे इको सिस्टम को विकसित करने में भारत सरकार को मदद कर ही रही है, लेकिन राज्यों को भी, संग्रह क्षेत्रों को भी ऐसा इको सिस्टम बनाना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी अवसर मिले। और जिस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त टैलेंट मिल सकता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म पर काफ़ी चर्चा आपने की है। ये सच है कि वो साइंटिफिक भी होनी चाहिए, एक्सेसिबल भी होनी चाहिए और पक्षपात रहित भी होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से बातें अच्छी हम सब करते हैं, जब क्रियान्वयन का विषय आता है तो पक्षपात होता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की खबरें आए दिन पढ़ने को सबको मिलती हैं। मुझे लगता है चिंतन शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि अगर हम यहाँ से ये तय करके जाएं कि खेलों में राजनीति, धर्म और पक्षपात, ये तीन बातों को हम यहीं से नगर में दफना कर जा रहे हैं, तब मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम सब बैठे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का सही और अधिकतम उपयोग, समन्वय मंत्री जी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का जब काम में देखता था अभी भी थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि इतनी सहजता से उपलब्ध खेल मंत्री जब चाहिए तब जो मदद चाहिए वो तत्पर रहते हैं बराबर मंत्री। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार की योजनाएं दूर दराज ग्रामीण अंचलों में पहुंचे जहां टैलेंट मौजूद है और संसाधनों का प्रवाह कुशलतापूर्वक हम करा सकें। मैं प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे केवल अपनी उपलब्धियों की नहीं बल्कि अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि इस चिंतन शिविर की जो भावना मैं समझ सका हूँ और जितना देर मैंने आपको सुना, विशेष रूप से मंत्री जी को सुना, शिविर की जो भावना है वो साझेदारी की है और यही एक समावेशी राष्ट्रीय खेल नीति के आधार पर मजबूत भी बनाई जा सकती है। एकेडमी फेडरेशंस आवश्यकता है, लेकिन निजी तौर पर मेरा अनुभव है कि चैंपियन ये एकेडमीज नहीं बनाते। चैंपियन पैदा होते हैं गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में, लोकल क्लबों में, और जब उनमें प्रतिभा दिखाई पड़ती है तब स्वाभाविक रूप से एकेडमी का और इन लोगों का रोल काफ़ी बढ़ जाता है उनको निखारने में। और इसलिए मेरा निवेदन होगा कि हर राज्य में इस तरह के आयोजन, उत्तर प्रदेश के मंत्री जी कर रहे थे, मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी था स्कूल का तो डिस्ट्रिक्ट रैली हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, और वो ब्लॉक स्तर से शुरू होती थी। उसमें सरकारी कॉलेज भी होते थे, प्राइवेट स्कूल भी होते थे, सभी उसमें भाग लेते थे। हर खेल के और बाकी चीजें भी, डिबेट के भी, म्यूजिक के भी, हर तरह के कंपटीशन होते थे। ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टीमें आती थी उनको तहसील स्तर पर, मैंने सब डिवीजन स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कंपटीशन होता था, फिर डिविजनल लेवल और फिर राज्य स्तर। मैं नहीं जानता कि वो प्रक्रिया, मुझे लगता है उस उत्साह से तो नहीं चल रही है।
लेकिन जम्मू कश्मीर में भी मैंने पिछले दिनों अपने मुख्य सचिव और कुछ अधिकारियों को कहा था कि मुझे वो मैं अपने विद्यार्थी जीवन में उसे बहुत पसंद करता था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसे शुरू करना चाहिए। मंत्री जी, मुझे लगता है जरूर इसको शुरू कराएंगे। हमें खेल को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाना कैसे हम संभव कर पाएंगे? यह केवल स्टेडियम और कंपटीशन तक सीमित न रहे, बल्कि मोहल्लों तक, गांवों तक, गलियों तक, खुले मैदानों और रोजमर्रा की गतिविधि ये बन सके। ये कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं? और बचपन में ही स्पोर्ट्स कल्चर की नींव कई मित्रों ने कहा है, उनके सुझाव बहुत ही व्यापक है। कभी कभी छोटा इंटरवेंशन भी मुझे लगता है कि प्रभाव बहुत गहरा देता है। अब एक बात मैं सोच रहा था, विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं और जो फिजिक्स के टीचर का महत्व है, स्पोर्ट्स टीचर का महत्व नहीं है। सामान्य रूप से आप जिन राज्यों में देखें, जिन संघ राज्यों में आप विचार करेंगे, अब इस सोच को निश्चित रूप से बदलना ही होगा। और अगर भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना है तो मुझे लगता है किसी एक स्कूल के फिजिकल टीचर का कम योगदान किसी भी एक स्कूल का रह गया तो शायद हम कहीं न कहीं पिछड़ जाएंगे। और इसलिए उससे प्रोफेशनल सम्मान, आदर, टैलेंट ढूंढने और तलाशने में उसकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हर एक राज्य खेलों में इतना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और किसी एक खेल में ही हमारा दबदबा बना रहे, मुझे लगता है ये भी उचित नहीं है। और ये सच है कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अपनी योजना स्थिति बना सकते हैं। कोई विंटर स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है तो कोई वाटर स्पोर्ट्स पर काम कर रहा है। विदेशी ट्रेनर्स पर हमारी निर्भरता कम हो, ये आवश्यक है। मंत्री जी दिशा में काम भी कर रहे हैं। ये सच है कि आज हमारे पास मजबूरी है कि विदेशों से ट्रेनर्स मंगा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण सभी समुदायों में हम अपने युवाओं के बीच एक दूसरी समस्या का जो इससे रिलेटेड मैं जिक्र करके बात खत्म करूंगा, वो नशे का बढ़ता हुआ प्रभाव है और वो बड़ा चिंताजनक है। मानवीय कीमत उसकी विनाशकारी है। ड्रग एडिक्शन की वजह से मैंने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, परिवारों को बिखरते देखा है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखा है। एक प्रयास हमने शुरू किया 11 अप्रैल से कि जम्मू कश्मीर से नशा को उखाड़ करके ही दम लेंगे। स्पोर्ट्स एक सबसे मजबूत सोशल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। स्पोर्ट्स सकारात्मक परिवर्तन का आधार दे सकता है, समाज को बेहतर स्ट्रक्चर दे सकता है और युवाओं को नशे से दूर कर उन्हें बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा भी दे सकता है। मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीतने के साथ साथ यह विचार भी हमें करना होगा कि स्पोर्ट्स कैसे एक सामाजिक हस्तक्षेप, सोशल इंटरवेंशन के सशक्त साधन के रूप में अपने राज्य में या अपने देश में उसका इस्तेमाल करें। सुविधाओं का निर्माण ही केवल पर्याप्त नहीं है, उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों से उनका उपयोग कैसे हम करें। स्कूल, कम्युनिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, परिवारों के साथ मिलकर ऐसा वातावरण अगर हम बना सकें जहाँ हर युवा खिलाड़ी अपना प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सके, चाहे रनिंग ट्रैक हो, फुटबॉल का मैदान हो, बास्केटबॉल की कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो या ट्रैक हो, वह स्वयं को खोज सके। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में भारत सरकार का खेल मंत्रालय और मंत्री जी काफी प्रयत्नशील हैं। मुझे लगता है सरकार ये अकेले काम नहीं कर सकती है, देश को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए और उसके को आर्किटेक्ट के रूप में खासतौर से जो लोग समर्थ हैं वो इसके साथ जुड़े, मेरा निवेदन होगा।
मैं फिर से इस प्रतिष्ठित चिंतन शिविर के आयोजन के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के हमारे साथियों ने मेजबानी की बेहतरीन कोशिश की है। अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सब जम्मू कश्मीर को मेजबानी का अवसर देंगे। यहाँ उपस्थित सभी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देश ने आपको अपने सबसे मूल्यवान संसाधन माने नौजवान, इनकी जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी चर्चाएं उन युवाओं के विश्वास को और मजबूत बनाने और भारत को आने वाले दिनों में सफलता के शीर्ष पर ले जा सकें। यही निवेदन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।